अच्छा नहीं जरूरी है सर। चलिए हाँ। सर जी नमस्कार, मैं दीपक कुमार ध्वंसी, शासकीय प्राथमिक शाला बिरोदा, संकुल गोड़पारा अभनपुर से। ठीक सर। सर आज मेरा जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है शून्य से लेकर शिखर तक। ठीक तो सर। शून्य जैसे नाम ही है सर, तो वहाँ से हम शुरू करते हैं शून्य से। टोटल गणित की अवधारणा है। हाँ, टोटल है। टोटल गणित की अवधारणा है। ओके सर। और ये जो देख रहे हैं ये भी शून्य है, इसमें आप कुछ नहीं लिख सकते, सब कुछ लिख सकते, ऐसा है। हाँ तो चलते हैं सर, यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक मैच बॉक्स है, इसमें कुछ पॉइंट बना हुआ है। ठीक। हम बच्चों को यदि ऐसे लिख के बता दें है डायरेक्ट ऐसे अगर लिख दे 5 तो शुरुआत में 5 तो समझ में आ जाता है। हाँ। लेकिन 5 वास्तव में है क्या चीज़ ये हाँ। नहीं समझ में आता। तो यहाँ देखते हैं इसमें कि 5 कहाँ पर है। जैसे 1 2 3 4 5, तो ये 5 को यदि मैं खोलूँ तो यहाँ 5 माचिस की तीलियाँ हैं रखी हुई है। कहने का मतलब ये है कि हम बच्चों को सबसे पहले हाँ अमूर्त से मूर्त की ओर सिखाएंगे। हाँ जब बच्चे अमूर्त से मूर्त की ओर आ जाते हैं, सीख जाते हैं, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक। आइए सर अब चलते हैं। जब बच्चे समझ गए कि क्या चीज़ कितना है, तो इसको घटते और बढ़ते क्रम में चलते हैं, सिखाएंगे। हाँ। है ना। इसके लिए देखिए ये मैच बॉक्स है, इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हम बच्चों को ऐसे ही बताएंगे तब भी वो समझ जाएंगे क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 देख रहे हैं कि कैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 मतलब ये बढ़ते क्रम। और यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। हाँ। 4 3 2 1 मतलब घटते क्रम। तो जब बच्चों को ये क्लियर हो गया कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम क्या है, इसके माध्यम से अब बढ़ते क्रम घटते क्रम के बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो बच्चों को बताते हैं क्या पूर्ववर्ती और परवर्ती। क्योंकि बच्चों को जरूरी है ये चीज़ पूर्ववर्ती और परवर्ती। जैसे यहाँ देखते हैं 5, यदि मैं इसको करूँ बाद वाली को तो 5 के बाद क्या आगे देखते हैं 6 मतलब परवर्ती। और इससे पहले कर दो क्या आ गया 4 मतलब पूर्ववर्ती। ऐसी सारी संख्याओं में हम कर सकते हैं। और ये भी खाली मैच बॉक्स है। हाँ, जैसे 9 के बाद 10 और 9 से पहले अंक पहले से लिखे हुए हैं सभी में, मतलब हाँ। 2 अंक वाला में भी। जी बिल्कुल 2 अंक में भी, जैसे ये 22 के बाद 23 और इधर आए तो 21। ठीक, वेरी गुड। अब जब पूर्ववर्ती परवर्ती समझ गए बच्चे तो उनके लिए जरूरी हो जाता है स्थानीय मान। तो जैसे सर ये स्थानीय मान मैं यहाँ एक और बनाया हूँ मैच बॉक्स से। स्थानीय मान अंकित या जाति मान या विस्तारित रूप। तो जैसे हम एक यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं, कोई भी संख्या, कोई भी, जैसे 2 5 6 8 कोई भी संख्या। हाँ, 2568। तो इसको क्या करेंगे सर, इस बॉक्स में हम लिखेंगे सर। हाँ। इसमें ये 2, हाँ, ये 5, ये 6 और ये 8। अब देखते हैं जैसा प्रश्न आया है, मान लो प्रश्न आया है कि 5 का स्थानीय मान बताइए। हाँ, इतनी बड़ी संख्या में 5 का बताना है। स्थानीय मान केवल 5 का बताना है। स्थानीय मान हम ऊपर लिखे हैं तो 5 को क्या करेंगे, अप करेंगे, ऊपर करेंगे। तो हमें पता चलता है कि 5 का स्थानीय मान 500 है। यदि यही प्रश्न इसके बारे में पूरा आ जाए कि इसका विस्तारित रूप बताइए सभी का टोटल, तो विस्तारित रूप में क्या करेंगे, सबको हम नीचे ले जाएंगे। नीचे करने से क्या होगा, ये सबका अलग अलग, ये 500 ठीक, और ये 60 और ये 8 मतलब 2000 धन 500 धन 60 धन 8। इस प्रकार कोई भी यदि संख्या है तो बच्चे स्वयं से इसमें करके हल कर पाएंगे। और बच्चों के लिए बड़ा ही आसान ये वो है। और इसके बाद इसको आप इसको मिटा सकते हैं क्योंकि दूसरा अंक भी लिख सकते हैं। कोई भी डिजिट के लिए कोई भी डिजिट से लागू हो जाएगा। ठीक। व्हाइट बोर्ड मार्कर चाहिए और इसमें क्या है, लेमिनेट चाहिए। लेमिनेशन झिल्ली चिपका के बनाया गया। जी ये बढ़ते क्रम हो गए सर। अब आते हैं बढ़ते क्रम के बाद गुना। ठीक। गुना में आजकल क्या करते हैं बच्चे, पहाड़ा तो याद करते हैं नहीं करते हैं, बात की बात, कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं या मोबाइल लेके। तो उसके लिए बढ़िया सा कैलकुलेटर ही समझ सकते हैं। जैसे कोई एक संख्या है सर, जैसे ये 8, मैं 8 सत्ते करना बोलूँ तो ये मैं लेके जाऊँगा कि इसमें 8 एक 8 में जाएगा, सत्ते मीन्स 7 में। और ये जो बीच में जो आया है ये क्या है, इसका आंसर है 8 सत्ते 56। ठीक। ये 10 तक है, इसको हम आगे 20 तक 25 तक बढ़ा सकते हैं, इसको 20 25 और इसको बड़े कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई का एक बढ़िया TLM तैयार हो जाता है सर। जैसे ये गुना हुआ, गुना के बाद यदि हम आए आगे, ये गुना के बाद आगे औसत क्या कहता है सर, इसको भी देख लेते हैं। औसत का ये देखिए सर, औसत आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो कहा जा रहा है कि एक अपन विंडो रख के देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि ये क्या होता है। जैसे इसमें लिखा है ये 1 2 3 4 5 संख्या। यदि इन पांचों संख्या को यहाँ लिख दूं मैं, 1 धन 11 धन 21 धन 31 धन 41 को, और उसके बाद भाग किससे देना है, 1 2 3 4 5 संख्या। आंसर क्या आएगा
20। हाँ, बीच की संख्या। हाँ, ऐसे ही हम इसको हर एक जगह कहीं पर भी ले जाएं, कहीं पर भी ले जाएं, हाँ, ये जो सेंटर में आएगा, वही उसका औसत होगा। ऐसे ही बहुत सारे विंडो, जैसे 5 अंक का है, हाँ, जितने अंकों का आप विंडो बना सकते हो, 3 अंकों का है, या और अधिक संख्याओं का, ये 9 अंक ऐसे। और मान लो और ज़्यादा अंकों का आपको बनाना है, इस तरीके से आप बहुत बड़ा विंडो बना सकते हैं। हाँ, जैसे 81 डिजिट का है, हाँ हाँ, इस प्रकार से हाँ, काम वही करेगा, फार्मूला वही है। यहाँ हमारा उद्देश्य ये है बच्चों का कि गणित से ज़्यादा रोचक विषय कोई है ही नहीं, है ना। इसको इसके डर भय उसको बताना है कि गणित जो है सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ, और उसमें यदि उनका मन लग जाए तो फिर गणित। चलिए सर, औसत के बाद मेरा मुख्य जो है LCM कॉन्सेप्ट। जी जी बिल्कुल, जैसे आप बोले LCM, जबकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ सर, LCM नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ MCL, और मैं MCL ही पढ़ाता हूँ। LCM पढ़ाने से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो चलते हैं, ये MCL क्या चीज़ है। चलिए सर, जैसे हम 2 संख्याओं को लेते हैं उदाहरण के लिए, 5 और 3। चलिए, 5 और 3 का मैं 2 संख्याओं का ले रहा हूँ LCM। इसमें क्या होता है देखते हैं। मैंने कहा MCL, M का मतलब मल्टीप्लाई, गुना करके देखते हैं किसका, 5 का। तो गुना मतलब जो साधारण हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छः 31, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 से कंटिन्यू चलेगा। हाँ, अब आते हैं 3 कब पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नियम 27, 3 दहाम 30, 3 ग्यारह 33, 3 बारह 36, ये चलते रहेगा सर। आगे तो पहला काम क्या हो गया, 5 का और 3 का हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई हुआ। अब आते हैं सर मेरे हिसाब से C में। C मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है सर, देखते हैं। इसमें ये आया है 15, तो 15 में आया है, और आया है 30 में, तो 15 और 30 आया है सर। तो दूसरा काम भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, कॉमन। अब आते हैं लिस्ट, छोटा कौन, छोटा संख्या। तो 30 और 15 में छोटा कौन है, 15। तो हमारा LCM क्या आएगा, 5 और 3 का 15। ठीक, इस प्रकार LCM के लिए एक और बढ़िया सा मैं विंडो बनाया हूँ सर। आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखा देता हूँ। इन्हीं 2 संख्याओं को देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो नंबर है 1 से 100 तक ही है सर। इसमें कोई अतिरिक्त और कोई नया मैजिक नंबर नहीं है। तो मैं लेके आ रहा हूँ सर ये 5 का पहाड़ा। 5 का पहाड़ा मैंने यहाँ रख दिया। और जैसे कि इसमें किया था मैं 3 का पहाड़ा, तो मैंने ये 3 का पहाड़ा रख दिया। ठीक, यहाँ भी 15 और 30 कॉमन आया था। यहाँ भी 15 और 30 कॉमन आएगा। अब आते हैं लिस्ट, छोटा संख्या। तो छोटा संख्या 15। तो 3 और 5 का LCM क्या आएगा सर, 15। ठीक, अब आते हैं हमारा सबसे आखिरी SCF का बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर, कि बार बार घटाना क्या है, भाग है। और भाग का अगला रूप क्या है, SCF होता है ना। जैसे बार बार जोड़ना गुना है, और गुना का अगला रूप क्या हो जाता है, LCM होता है। वैसे ही तो चलते हैं, यहाँ 2 भाग कर लेते हैं इसको। ये 2 भाग कर लिया सर मैंने, और ये हमने निकाल लिया इसका SCF। ये मैंने बना दिया 18, और बना दिया एक संख्या 30। इसके लिए जैसे बताया कि घटाना है, तो मैं सबसे पहले कर देता हूँ यहाँ 18, ये 5, 10, 15, और ये 3 18, और यहाँ रखना है सर आपको 30। 6, 4 10, 15, 5 20, 5 5 10, 5 15, 5 20, 24, 25, और ये 30। इसमें सर बच्चों को यही बताना है उनके हिसाब से कि इनके पास कम संख्या 18 और इनके पास ज़्यादा संख्या है 30। तो हमको क्या करना है, इसको बराबर करना है ना। तो बराबर कैसे होगा कि जो 18 है ये बोलेगा कि इनके से क्या करना है, 18 कम कर दीजिए। तो इसे मैं 18 कम करता हूँ। ये 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 12, 14, 16, और ये 18। अब देखते हैं सर, देखने से दिख रहा है कि ये ज़्यादा है और ये कम है। तो इनका शिकायत ये है कि जितना मेरा है उतना आप इनसे कम करवाइए, क्योंकि आप मेरे से कम करवाए थे। तो अपन देखते हैं इसमें कितना है, 4, और ये 4 8 और 4 ये 12 है। तो इसे हम 12 कम कर देंगे। 12 कम करेंगे। ये 4, 3 7, 2 9, 2 11, और 1 12।
अब ये शिकायत कर रहा है हाँ। कि मेरा कम हो गया, इनका ज़्यादा हो नहीं गया उतना। है। तो मैं मेरे पास जितना इनका क्या करना है, कम कर दीजिए। चलिए कितना देखते हैं, 3 और 3 6। तो यहाँ से 3 और 3 ये 6 में कम कर माइनस देता हूँ। करेंगे, ये 6 हटा दिया मैं। अब देखिए सर, दोनों में बराबर दिख रहा है। अब बराबर है इनके पास भी 6 है, इनके पास भी 6। 6। मतलब 18 और 30 का क्या है, HCF 6 मतलब 6 के पहाड़ा में ये दोनों संख्या आने वाला है। आने वाला है। ठीक, ये HCF होता है। ये HCF। ठीक सर, वेरी गुड। धन्यवाद और सर। ठीक, धन्यवाद।